हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ मेरी एक और नई कहानी। तो मेरी कहानी का टाइटल है घमंड। बिना टाइम को वेस्ट किए हुए बढ़ते हमारी कहानी की ओर। तो एक नेताजी थे जो बहुत ईमानदार व्यक्ति थे। लोग हमेशा उनकी बात मानते थे क्योंकि वह बहुत अच्छे इंसान थे। उनका एक बेटा था जो बहुत नालायक था। वह आए दिन कोई ना कोई हरकतें करता ही रहता था। कभी किसी से लड़ाई झगड़ा करना, कभी रास्ते में लड़कियों को छेड़ना, कभी नशे में धुत रहना। उसकी हरकतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी क्योंकि उसे अपने पिताजी के नेता होने का घमंड था। वह यह सोचता था कि मेरे पिताजी नेता हैं, जिस चीज़ का वो हमेशा फ़ायदा उठाता था। नेताजी उसकी हरकतों से बहुत परेशान थे। वह उसे समझाते लेकिन उसके कुछ भी समझ में नहीं आता। वह अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित रहते थे और हमेशा यही सोचते थे कि पता नहीं मेरा बेटा कभी सुधरेगा या नहीं सुधरेगा। एक दिन नेताजी किसी काम से बाहर चले गए तो उसको और आज़ादी मिल गई। वह नौकरों को परेशान करता, अपनी मनमर्जी चलाता। सब लोग उससे बहुत परेशान हो गए थे। नेताजी खुद उसकी हरकतों से तंग आ गए थे। वह लाख समझाने पर भी नहीं समझता था क्योंकि उसको हमेशा यही लगता कि मेरे पिताजी नेताजी हैं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक दिन नेताजी ने उसे बहुत प्यार से समझाया कि बेटा, आज मैं नेता हूं, कल तुझे नेता बनना है। अगर तू ये सब हरकतें करता रहेगा तो तुझे कौन इस पद की जिम्मेदारी देगा। जनता तेरा साथ देगी, मैं तेरा साथ दूंगा, लेकिन अगर तूने ये सब हरकतें बंद नहीं की तो मैं खुद भूल जाऊंगा कि मेरा कोई बेटा भी है। इतना समझाने पर भी उनके बेटे को कुछ भी समझ नहीं आया। एक दिन उस लड़के को रेप केस में जेल जाना पड़ा और जज ने उसे 7 साल की सजा सुनाई। बेटे के लाख बात बोलने पर भी नेताजी ने अपने बेटे को नहीं बचाया। वह बार बार बोलता रहा कि पिताजी मुझे बचा लो, लेकिन फिर भी नेताजी ने उसे नहीं बचाया। 7 साल में एक बार भी नेताजी उससे मिलने जेल में नहीं गए। वह हमेशा यही सोचता रहा कि एक दिन मेरे पिताजी मुझसे मिलने आएंगे और मुझे बचाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नेताजी के दोस्त ने नेताजी को बोला कि एक बार अपने बेटे से मिल के आ जाओ, लेकिन नेताजी ने साफ साफ मना कर दिया और उनसे कहा कि मेरे बेटे के कर्म ही ऐसे थे कि उसको उसके कर्मों की सजा मिल रही है। मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगा जब तक वो सुधर नहीं जाता, तब तक उसे अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता। बेटे को यह समझ आ चुका था कि उसके पिताजी अब उससे मिलने नहीं आएंगे। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। जेल से छूटने के बाद वह सीधा अपने पिताजी के पास गया और उनसे माफ़ी मांगने लगा और उनसे कहा कि पिताजी, मुझसे गलती हो गई, मैं आज के बाद कोई भी ऐसी हरकतें नहीं करूँगा जिससे आपका सर नीचा हो। ना मैं किसी से लड़ाई झगड़ा करूँगा, कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे आप पर उंगली उठे। और प्रॉमिस करता है, वो बोलता है कि जैसा आप कहोगे हमेशा वैसा ही करूँगा। और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसका घमंड चूर चूर हो जाता है। जो उसे घमंड होता है ना अपने पिताजी के नेताजी होने का, वो घमंड उसका चूर चूर हो जाता है। तो दोस्तों,
इस कहानी से हमें भी यही उद्देश्य मिलता है कि हमें भी कभी घमंड नहीं करना चाहिए। चाहे हमारे जीवन में कितना ही सुख आए, कितनी ही खुशियाँ आए, हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा घमंड भी हमें एक ना एक दिन बहुत हानि पहुंचाता है। हमारा घमंड हमारा खुद नुकसान करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे नीचे कमेंट कर कर ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बाय बाय दोस्तों, मिलेंगे हमारी नेक्स्ट कहानी में।